हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। बच्चों, इस वीडियो में हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस करेंगे। चाहे आपका यूपी बोर्ड हो या फिर सीबीएसई बोर्ड, दोनों ही एग्जाम्स में आपके दोनों ही बोर्ड में के 20 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं। तो ये जो वीडियो है, इस वीडियो में मैंने जो क्वेश्चंस दिए हैं, ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं यूपी बोर्ड में। तो आपको ये नहीं सोचना है सीबीएसई वालों को कि भाई यूपी बोर्ड के एग्जाम्स में आए हुए हैं क्वेश्चन तो हमारे में नहीं आएंगे, ऐसा नहीं है। दोनों ही बोर्ड में एनसीईआरटी चलती है, तो आपका कोई सा ही बोर्ड हो, आपको क्वेश्चंस करने हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, इस वीडियो में जो क्वेश्चंस लिए हैं बिल्कुल लेवल 1 के लिए मैंने, जो बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में, मतलब बहुत ही सिंपल बेसिक क्वेश्चंस है ये। ठीक है, तो इनको आप एक बार बहुत जल्दी जल्दी आपको मतलब करना है। ठीक है, टाइम नहीं लगाना, क्योंकि आपके पास एग्जाम्स में इतना टाइम भी नहीं होगा। चलिए सॉल्व करते हैं। देखो, इफ टेन थीटा इक्वल्स टू 8/15 देन द वैल्यू ऑफ कॉसेक थीटा विल बी। तो अब टेन थीटा जो है कितना दे रखा है आपको, 8/15। ठीक है, आपको बतानी है किसकी वैल्यू, कॉसेक थीटा की। तो क्या होगी, तो थोड़ा सा रिकॉल करते हैं एक बार। जब भी ट्रिग्नोमेट्री की हम बात करते हैं तो आपके माइंड में क्या आना चाहिए, सबसे पहले राइट एंगल ट्राइंगल, है ना। तो आपको मैंने बताया था, देखो जो सीबीएसई बोर्ड वाले बच्चे हैं उनके लिए जो टेक्स्ट है वो क्या था, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, है ना। और जो यूपी बोर्ड के बच्चे हैं उनके लिए होता है लाल बटे काका। ठीक, परपेंडिकुलर बेस परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनियस हाइपोटेनियस बेस। ये परपेंडिकुलर को हिंदी में हम क्या बोलते हैं, लंब। हाइपोटेनियस को हिंदी में बोलते हैं कर्ण, और ये आपका होता है आधार। ठीक है, जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं उनके लिए बता रही हूँ। तो देखो, टेन थीटा इक्वल्स टू 8/15, यानी कि ये क्या होता है, साइन कॉस टेन। मैंने आपको बताया था ना, आप वो वीडियोस देखिएगा। साइन P/H, ठीक है, कॉस बेस अपॉन एच, और टेन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि लंब बटे आधार। तो दैट मीन्स 8/15 आपको दे रखा है, यानी कि लंब बटे आधार। दैट मीन्स ये परपेंडिकुलर हो गया और 15 क्या हो गया, ये बेस हो गया। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम का यूज करते हुए हम हाइपोटेनियस यानी कि कर्ण निकाल लेंगे यहाँ से। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, सपोज इसे हम x मान लेते हैं, तो x² इक्वल्स टू 8² प्लस 15², यानी कि 64। 15 का स्क्वायर कितना होगा, 225, 289। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 17। ठीक है, दैट मीन्स ये कितना आ गया आपका, 17। अब आपसे क्या पूछा है, कॉसेक थीटा। तो कॉसेक क्या होता है, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी कि कर्ण बटे लंब। तो कितना आ गया आपका, 17/8। तो ऑप्शन कौन सा होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। देखो, ये तो मैंने आपको पूरा सॉल्व करके बताया उन बच्चों के लिए जिनको नहीं आता है, लेकिन आपको इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगाना है। बहुत ही माइंड में बिल्कुल आपको एक चीज़ आपको बिल्कुल स्ट्राइक करनी चाहिए। अच्छा, टेन थीटा है तो 8/15, दैट मीन्स ये क्या होगा आपका, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, तो फटाफट आप ट्राइंगल बनाएंगे जल्दी से। 8 यहाँ रखा आपने, 15 यहाँ रखा, और आपको ट्रिपलेट कम से कम, ये बिल्कुल जो बेसिक ट्रिपलेट है आपको याद होने चाहिए कि ये 8 है, ये 15 है, तो ये क्या होगा, 17 होगा। ठीक है, चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। इफ 3 cot थीटा इक्वल्स टू 4, ठीक है, इफ 3 cot थीटा इक्वल्स टू 4 देन द वैल्यू ऑफ कॉसेक थीटा क्या होगी, आपको बतानी है। यानी कि कॉट थीटा इक्वल्स टू कितना आ गया, 4/3। ठीक है, फिर से ये कितना दे रखा है, यानी कि कॉट क्या होगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस कितना हो गया 4, परपेंडिकुलर 3, तो ये कितना होगा 5। ठीक है, तो कॉसेक थीटा की आपको वैल्यू बतानी है। कॉसेक थीटा की वैल्यू, कॉसेक थीटा क्या होगा, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी कि 5/3। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। इफ 3 cot A इक्वल्स टू 4 देन द वैल्यू ऑफ sec A विल बी। 3 cot A, यानी कि cot A, यहां से हम वैल्यू निकाल लेंगे। ये देखिए,
3 cot A = 4 दे रखा है, तो cot A = कितना हो जाएगा 4/3। ठीक है, अभी हमने करा बिल्कुल। तो एक ट्रिपलेट बनाते हैं। सबसे पहले कॉट क्या होगा हमारा, यानी कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, यानी कॉट क्या होगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी कि ये क्या होगा बेस आधार बटे लंब। ठीक है, तो बेस कितना हो गया आपका 4, ये कितना हो गया 3, ये कितना होगा 5। ठीक है, क्या पूछा है आपसे, सेक ए की वैल्यू पूछी है। ठीक है, तो सेक ए कितना होगा, ये साइन, ये कॉस 10 कॉसेक सेक, यानी कि हाइपोटेनियस अपॉन बेस। तो हाइपोटेनियस कितना हो गया 5, बेस कितना हो गया आपका 4, यानी कि 5/4। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ठीक है, 4 देखते हैं। इफ साइन = 4/5 देन द वैल्यू ऑफ tan A। तो साइन ए, देखो मैंने यहाँ पे सन भी लिखे हुए हैं। ठीक है, किस ईयर में ये आए हुए हैं, तो ये 2023 में आया हुआ है, 2023 में है ना, 2020-22 में रिपीट हो गया ये क्वेश्चन। तो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन हैं ये, तो जो आपको मतलब आप ना इनको क्वेश्चंस को करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगाना है आपको वहाँ पे एग्जाम में। अब देखो 4th क्वेश्चन देखते हैं। इफ साइन = 4/5 देन द वैल्यू ऑफ tan A। साइन ए कितना दे रखा है आपको 4/5। ठीक है, तो वैल्यू आपको बतानी किसकी tan A की, यानी कि ट्राइंगल बनाएंगे। ये कितना हो गया नहीं लंब बटे कर्ण, तो दैट मीन्स मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है, तो 4 5, तो ये कितना होगा 3 होगा, ट्रिपलेट होता है 3 4 5 का। ठीक है, द वैल्यू ऑफ tan A, तो tan A कितना हो जाएगा आपका लंब बटे आधार। तो लंब कितना यानी कि परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कितना हो गया 4, बेस कितना हो गया 3, यानी कि 4/3। ठीक है, 5th देखते हैं। इफ tan = 4/3 देन द वैल्यू ऑफ cos A क्या होगी। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन बिल्कुल सेम आप लोग कर लोगे अपना आप। इसका आप मुझे आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ कौन सा ऑप्शन का आपका आंसर आ रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। इफ tan = 4/3 देन द वैल्यू ऑफ sec A। ठीक है, जल्दी से सॉल्व कीजिए आप लोग भी खुद से, अब देखिए आपका आंसर क्या आ रहा है। चलो tan A कितना है 4/3। ठीक है, आपको बतानी है वैल्यू ऑफ sec A, यानी कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। इसको आप साइड में लिख लेंगे ताकि आपकी मिस्टेक ना हो। ठीक है, तो यानी दैट मीन्स P/B दे रखा है, यानी कि लंब बटे आधार। ये 4 हो गया, ये 3 हो गया, ये कितना हो गया 5 हो गया। sec A यानी कि हाइपोटेनियस अपॉन बेस, हाइपोटेनियस अपॉन बेस। हाइपोटेनियस कितना हो गया 5, बेस कितना हो गया 3, तो 5/3। 7th है। इफ cos A = 7/25 देन द वैल्यू ऑफ tan A प्लस cot A। इसकी आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देखो 7 देखते हैं। cos A = 7/25, तो वैल्यू ऑफ tan A प्लस cot A। तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं ट्राइंगल फॉर्म करेंगे, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस कितना है 7, हाइपोटेनियस कितना है 25। ठीक है, ट्रिपलेट फॉर्म हो रहा है, याद होना चाहिए वैसे तो, बट फिर भी एक बार आप अगर आपको नहीं याद तो आप ये पाइथागोरस से निकालेंगे। तो दैट मीन्स पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करते हुए सबसे पहले बच्चों हम क्या करेंगे परपेंडिकुलर निकालेंगे यहाँ पे। ठीक है, यानी 25 का स्क्वायर, इसे हम x मान लेंगे, x² प्लस ये कितना हो जाएगा 7 का स्क्वायर 625 आ गया। 25 तक के ना आपको स्क्वायर आपको याद होनी चाहिए बहुत बिल्कुल। ठीक है, कोशिश तो ये करो कि आप 30 तक याद कर लो, बट 30 तक भी याद ना करो तो 25 तक तो आपको करने ही है हर हाल में। तो जब सॉल्व करोगे तो कितनी वैल्यू आ जाएगी 625 में से 49 माइनस करोगे तो 576 आ जाएगा। ठीक है, और ये किसका होता है √24 का, तो ये वैल्यू कितनी आ गई आपकी 24। ठीक है,
अब हमें क्या निकालना है, tan a। तो tan a कितना होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी कि परपेंडिकुलर कितना है 24, बेस कितना है 7। कॉट ए, कॉट ए कितना हो जाएगा 7/24 है ना, प्लस करो इनको, तो 24/7 प्लस 7/24, तो 24 to 7 एलसीएम आ जाएगा आपका। तो 24 × 24 कितना होगा 576 होगा ना अभी, ठीक है। और यहाँ से जब 24 से इसको डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 7 बचेगा, 7 7 49, ठीक है। तो अभी देखा था 576 प्लस 49 कितना होगा 625/24 × 7, तो ये आपका आ जाएगा 625/7 4 28 168, ठीक है। तो 625/168, ऑप्शन नंबर डी इज राइट। देखो ये आपका आया हुआ 2023 में। द वैल्यू ऑफ, नेक्स्ट देखो, द वैल्यू ऑफ क्वेश्चन नंबर 8, sin स्क्वायर 60 माइनस sin स्क्वायर 30 क्या होगी, sin स्क्वायर 60 माइनस sin स्क्वायर 30। तो sin 60 की वैल्यू क्या होती है बच्चों, √3/2, उसका हम स्क्वायर कर देंगे। sin 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2, उसका स्क्वायर कर देंगे। तो यानी कि √3 का स्क्वायर कितना करोगे जब होएगा तो कितना आएगा 3/4 माइनस 1/4, तो यानी कितना आ जाएगा आपका 2/4, दैट मीन्स 1/2, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। 9 क्वेश्चन देखते हैं। 2 10 30, 2 10 30/1 प्लस tan स्क्वायर 30, इसकी वैल्यू आपको रखनी है। तो सॉल्व करो फटाफट। 2 10 30 की वैल्यू कितनी हो जाती है बच्चों 1/√3 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30, tan 30 की वैल्यू क्या होती है 1/√3 का स्क्वायर। तो सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 2/√3 अपॉन 1 प्लस 1/√3 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा 1/3 ही आएगा ना। तो 2/√3 सॉल्व करोगे तो उसको तो कितना आ जाएगा 4/3, एलसीएम ले लोगे, ठीक है। तो 2/√3, अब इस वाली वैल्यू का रेसिप्रोकल हो जाएगा ना, तो कितना हो जाएगा 3/4। तो 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, 2 2 4, और जब इसको इससे काटोगे तो कितना आएगा √3/2। अब √3/2 देखो, ऑप्शन में √3/2 नहीं दे रखा, ऑप्शन कैसे दे रखा है sin 60 cos 60 tan 60 sin 30। तो देखो अब ये देखो √3/2 किसकी वैल्यू होती है sin 60 की, है ना। cos 60 की क्या होती है 1/2, tan 60 की √3, sin 30 की 1/2। क्लियर, चलिए आगे देखते हैं। देखो 10 देखते हैं। द वैल्यू ऑफ 2 10 30/1 माइनस tan स्क्वायर 30 क्या होगी। तो 2 10 30, tan 30 की वैल्यू क्या होती है बच्चों 1/√3 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 30 यानी कि 1/√3 का स्क्वायर, ठीक है। बस यहाँ पे प्लस था इस वाले क्वेश्चन में, यहाँ पे क्या है माइनस है। तो इसको आप सॉल्व कीजिए, ठीक है, और मुझे इसका आंसर बताइए कमेंट बॉक्स में जल्दी से, क्या आपका आंसर आएगा इसका। इलेवन देखते हैं। द वैल्यू ऑफ, देखो सेम क्वेश्चन है बिल्कुल, है ना। ये आपका क्वेश्चन रिपीट हो गया एग्जाम में, 2019 में आया हुआ है ये वाला, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। द वैल्यू ऑफ 1 माइनस tan स्क्वायर 45/1 प्लस tan स्क्वायर 45, इसे देखते हैं। तो 1 माइनस tan स्क्वायर 45, tan 45 की वैल्यू क्या होती है 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 ही रहेगा। ऐसे ही यहाँ पे 1 + 1 का स्क्वायर, ठीक है। तो कितना आ जाएगा आपका 1 - 1, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 1 + 1, दैट मीन्स 0/2, तो कितना आएगा 0। अब 0 किसकी वैल्यू होती है sin 90 की क्या होती है 1, ठीक है। tan 90 की क्या होती है नोटिफाइड, sin 45 की क्या होती है 1/√2, cos 90 की वैल्यू क्या होती है 0, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। देखो ये 2020 में आया हुआ है वाला क्वेश्चन। द वैल्यू ऑफ 1 माइनस tan स्क्वायर 30/1 प्लस tan स्क्वायर 30, तो वैल्यू पुट कीजिए इसमें, 2023 में आया हुआ है। tan स्क्वायर 30, tan 30 की 1/√3 उसका स्क्वायर कर दो। ऐसे ही यहाँ पे 1 + 1/√3 उसका स्क्वायर कर देंगे, तो कितना आ जाएगा 1 - 1/3, 1 + 1/3। तो यहाँ पे आ जाएगा, सॉल्व करोगे जब आप 2/3, यहाँ पे कितना आ जाएगा 4/3। तो 3 से 3 कैंसिल, 2/4 यानी कि 1/2, तो 1/2 यानी कि ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चाहे तो आपको इस टाइप से वैल्यू दे सकते थे वहाँ पे sin 60 sin 30,
ठीक है, इस टाइप से वैल्यू भी मिल सकती है ऑप्शंस में। नेक्स्ट देखते हैं, इफ ए इक्वल्स टू 13 देन द वैल्यू ऑफ 1 प्लस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए क्या होगा। ए की वैल्यू आपको दे रखी है 30, तो 1 प्लस tan स्क्वायर ए यानी कि tan स्क्वायर 30 अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए यानी कि कॉट स्क्वायर 30। ठीक है, तो 1 प्लस tan 30 की वैल्यू क्या होती है बच्चों, 1/√3, उसका स्क्वायर कर देंगे। 1 प्लस कॉट 30, अब कॉट 30 क्या होगा भाई, कॉट क्या होता है, tan का उल्टा होता है ना, tan का अपोजिट होगा, यानी कि जब tan 30 की वैल्यू 1/√3 हुई तो कॉट 30 की वैल्यू क्या होगी, √3, उसका स्क्वायर कर देंगे। तो 1 प्लस यहाँ पे आ गया 1/3 और यहाँ पे कितना आ जाएगा 1 + 3। सॉल्व करिए, एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 4/3 और यहाँ पे कितना आ जाएगा 4, तो 4/3, तो 4 से 4 कैंसिल, तो कितनी वैल्यू आ गई 1/3, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अब देखो लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इस वीडियो का। द वैल्यू ऑफ 2 tan स्क्वायर 45 प्लस कॉस स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 60 क्या होगी। ठीक है, वैल्यू रखते हैं 2 tan स्क्वायर 45, तो tan 45 की वैल्यू क्या होती है 1, 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा। कॉस स्क्वायर 30, कॉस 30 की वैल्यू क्या होती है बच्चों, जो साइन 60 की होती है, यानी कि √3/2 का स्क्वायर माइनस साइन 60 √3/2 का स्क्वायर। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है ये इससे कैंसिल हो गया है ना, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 2, ऑप्शन नंबर सी इज राइट। ठीक है, तो बच्चों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं उनके साथ शेयर कीजिए, क्योंकि अब मैं जो MCQs की वीडियोज़ बनाऊँगी, ठीक है, टॉपिक वाइज बनाऊँगी। जैसे पहले ट्रिग्नोमेट्री के सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे MCQs के, फिर AP के, ठीक है, फिर मेंसुरेशन के, इस टाइप से ना जितने भी आपके टॉपिक्स हैं उनकी मैं MCQs की आपकी वीडियोज़ बनाऊँगी, तो बहुत ज़्यादा आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लोग के जितने भी फ्रेंड्स हैं क्लासमेट्स हैं उनके साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।